बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? जी हाँ, अब आप लोगों के चावल भी बिल्कुल नहीं चिपकेंगे और खिले खिले बनेंगे। मेरी रेसिपी से बनाएं तो आपको तमाम टिप और ट्रिक्स दूंगी जिससे आपके चावल खिले खिले मज़ेदार और जायकेदार बनेंगे। तो वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार चना पुलाव हम कैसे बनाएंगे। तो ज़बरदस्त चना पुलाव की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने चावल ले लिए हैं 1 किलो और इसे मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और इसे अच्छे से धो लिया था। तो इसके साथ यहाँ मैंने उबले हुए चने ले लिए हैं। चने मैंने 300 ग्राम लिए और इसे अच्छे से उबाल लिया है। ये वो मसाले हैं जो कि मैं चना पुलाव में इस्तेमाल करूँगी। यहाँ मैंने टमाटर ले लिए हैं 5 से 6 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए और इसे छोटा छोटा काट लिया है। और 3 से 4 अदद प्याज ले लिया और इसे बारीक बारीक काट लिया है। और इसके साथ मैंने लिए हैं कुछ आलू बुखारे, तकरीबन 8 अदद आलू बुखारे लिए और इसे मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। 2 खाने के चम्मच ले लिए अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके साथ मैंने ले ली है हरी मिर्ची और इसे लंबाई में बारीक बारीक ये देखिए इस तरीके से काट लिया है। और 2 खाने के चम्मच ले लिया है यहाँ मैंने गरम मसाला साबुत और इसके साथ ये मेरे पास है बिरयानी मसाला 2 खाने के चम्मच और पिसा हुआ गरम मसाला है मेरे पास आधा चाय का चम्मच। और कुटी हुई लाल मिर्च मैं ले लूँगी 2 खाने के चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और नमक लिया है 4 खाने के चम्मच। और आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये वो तमाम मसाले हैं जो कि मैं चने की पुलाव में इस्तेमाल करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 2 कप कुकिंग ऑयल, यानी 400 ग्राम कुकिंग ऑयल ले लिया मैंने और मीडियम फ्लेम मैंने इसकी रखी हुई और इसमें डाल दिए हैं प्याज। तो प्याज मैं इस टाइम तक फ्राई करूँगी जब तक कि ये गोल्डन होने लगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं प्याज गोल्डन होने लगे हैं, हल्के हल्के गोल्डन हो गए। अभी कुछ प्याज वाइट हैं तो इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला साबुत। तो इस टाइम तक मैं इसे ब्राउन करूँगी जब तक कि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए और गरम मसाले की इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी। तो यहाँ मैं दिखाऊँ आपको अच्छा सा कलर आ चुका है इस टाइम इसमें। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी बाकी मसाले और इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और अब इसमें शामिल कर दूँगी इसमें पानी ताकि प्याज अब जले नहीं। कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया पाउडर मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ और टमाटर इसमें शामिल कर दूँगी और चम्मच चलाकर इसे मैं भूनूँगी। चावल पकाने के लिए सबसे पहले तो आप खुला सा बर्तन ले। मैं इसमें डाल चुकी हूँ ये बिरयानी का मसाला। तो खुला सा बर्तन ले चावल पकाने के लिए, हमेशा उससे चावल आपका खिला खिला बनेगा। और बाकी की ट्रिक्स भी मैं आगे दूंगी पकाते हुए कि चावल खिला खिला कैसे बनेगा। तो इस टाइम मैंने इसका ढक्कन ढक दिया है। 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ टमाटर अच्छे से गल चुका है। टमाटर हमने अच्छे से गलाना था तो टमाटर अच्छे से गल चुका है। तो इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूँगी चने। उबले हुए चने मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और चम्मच चलाकर इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। तो इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1.5 लीटर पानी, क्योंकि मेरे पास 1 लीटर चावल है, 1 किलो चावल है तो मैं इसमें 1.5 किलो पानी शामिल कर दूँगी। तो चम्मच चलाने के बाद इसमें मैंने डाल दी हैं हरी मिर्चें और साथ इसमें शामिल कर दूँगी आलू बुखारा जो कि मैंने पानी में भिगो दिया था। ढक्कन ढक कर इसे पकाऊँगी उबाल आने तक। तो यहाँ मैं दिखाऊँ आपको उबाल अच्छे से आ रहा है यहाँ इसमें। अब इस टाइम मैं इसमें शामिल करूँगी चावल जो कि मैं पहले से भिगो चुकी थी चावल। अब इस टाइम इसमें मैं शामिल कर दूँगी और इस टाइम मैं तमाम चावल इसमें डालने के बाद इसमें चम्मच चलाऊँगी और ढक्कन खोल कर पकाऊँगी। ढक्कन ढक कर नहीं पकाऊँगी, ढक्कन खोल कर पकाऊँगी। उस टाइम तक पकाऊँगी जब तक कि चावल खुश्क होने लगे और उसके बाद मैं इसे दम लगाऊंगी 8 से 10 मिनट के लिए। इस ट्रिक से अगर आप चावल बनाएंगे तो आपके चावल कभी भी नहीं जुड़ेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों के चावल भी खिले खिले बनेंगे। तो यहाँ मैं दिखाऊं पानी इसका खुश्क हो चुका है, बिल्कुल हल्का हल्का सा अब इसमें पानी है। ये देखिए हल्के हल्के गीले गीले जैसे चावल हैं। तो इस टाइम मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी। तो आप लोग ज़रूर इसी ट्रिक से बनाएं तो उसके बाद आप इंशाल्लाह आप लोगों के चावल भी कभी भी नहीं टूटेंगे और ना ही चिपकेंगे।
तो अब चावल रेडी हैं दम लगाने के लिए। दम लगाने से पहले मैं इस पे डाल दूँगी थोड़ा सा पुदीना। पुदीना इस पे डाल दूँगी। पुदीने की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है इस टाइम। और इस पे डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और ढक्कन ढककर इसे दम पर छोड़ दूँगी 8 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो 8 से 10 मिनट गुज़रने के बाद यहाँ मैंने चावल दम से हटा दिए हैं और चूल्हा बंद कर दिया है। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त चावल तैयार हो चुके हैं, खिले खिले। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त।